Hello guys, welcome back to Codebase. It's me Deepesh, and in this video we are going to look how to create the virtualization. In this video we are going to install Ubuntu operating system on Windows operating system. Means Ubuntu operating system is a cached operating system and Windows operating system is a host operating system. Means in this video we are going to install the Ubuntu operating system on Windows operating system. So we are going to create the virtualization. Okay, so let's start the video. तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं लाइनेक्स इंस्टॉलेशन। लाइनेक्स में हम देखने वाले हैं उबंटू 20.04 का इंस्टॉलेशन। और जो उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम हम इंस्टॉल करने वाले हैं वो हम अपने विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल करने वाले हैं। मींस हम अपने विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम पर वर्चुअलाइजेशन क्रिएट करने वाले हैं। अब वर्चुअलाइजेशन क्रिएट करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। तो वर्चुअलाइजेशन क्रिएट करने के लिए दो सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होता है VMware और दूसरा होता है वर्चुअल बॉक्स। तो हम जो वर्चुअलाइजेशन क्रिएट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं वो हम यूज कर रहे हैं वर्चुअल बॉक्स। तो वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, वर्चुअलाइजेशन में कौन कौन से टाइप्स होते हैं, इसका मैं एक सेपरेट वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे बना के पब्लिश कर दूंगा, तो वो आप देख सकते हैं। तो अभी हम केवल क्रिएट कर रहे हैं वर्चुअलाइजेशन अपने विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो जो विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारा होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है और उसमें हम इंस्टॉल करने वाले हैं उबंटू 20.04, जिसको हम गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह इंस्टॉल करेंगे। यदि हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पर वर्चुअलाइजेशन क्रिएट करते हैं तो हम एक से ज़्यादा कई ऑपरेटिंग सिस्टम को आसानी से रन कर सकते हैं। तो उसी तरह से हम वर्चुअलाइजेशन क्रिएट करके हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 10 पे उबंटू 20.0 को इंस्टॉल करने वाले हैं। तो इसके लिए हमको क्या क्या जरूरत पड़ेगी, कौन कौन से सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ेगी, तो हमको चाहिए पड़ेगी टू थिंग्स। फर्स्ट, एक तो वर्चुअल बॉक्स और दूसरा उबंटू 20.04 की ISO इमेज। तो ये आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे डाउनलोड करना है, ये मैं आपको बता देता हूँ। आपको अपने फेवरेट ब्राउजर पे जाना है और गूगल पे टाइप करना है उबंटू डाउनलोड। उबंटू डाउनलोड जैसे ही टाइप करेंगे तो सबसे फर्स्ट लिंक पर आपको क्लिक करना है, तो आपको उबंटू की ऑफिशियल साइट ओपन हो जाएगी। इस पे बहुत सारे वर्जन दिए हुए हैं उबंटू के, जैसे आपको सामने दिख रहा होगा 20.0420। तो ये वाला वर्जन जो है हम इंस्टॉल करने वाले हैं अभी। तो ये LTS वर्जन है। LTS का मतलब होता है लॉन्ग टर्म सपोर्ट। तो जब भी आप उबंटू इंस्टॉल करें अपने सिस्टम में तो आपको LTS वर्जन ही इंस्टॉल करना पड़ता है, मतलब इंस्टॉल करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म सपोर्टेड होता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है लॉन्ग टर्म सपोर्ट विच मीन्स 5 ईयर, मतलब ये जो है 5 ईयर सपोर्टेड है। यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई है। डाउनलोड द लेटेस्ट LTS वर्जन ऑफ उबंटू फॉर डेस्कटॉप PC एंड लैपटॉप। LTS stand for long term support which means 5 year until April 2025। तो इसको हम डाउनलोड करेंगे और इसको इंस्टॉल करेंगे हम अपने गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 10 पे वर्चुअलाइजेशन क्रिएट करके। आप इस प्रोसेस से उबंटू के किसी भी वर्जन को इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे यहाँ नीचे दिया है 2104, बट ये LTS नहीं है, तो आप इसको भी इसी प्रोसेस का यूज करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम इसको डाउनलोड करते हैं। तो इसको डाउनलोड करने के लिए इसके सामने जो ग्रीन बार में डाउनलोड लिखा है वहां पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा और एक विंडो आपके सामने आ जाएगी। ये सेव विंडो है। इसमें देखिए जो इसका स्पेस है वो है 2.7 GB, मतलब ये 2.7 GB की फाइल है और ये एक ISO फाइल है। तो इसको आपको सेव कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पर ओके कर रहा हूँ तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि हमको वर्चुअल बॉक्स कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे डाउनलोड करना है। तो आपको गूगल पे वैसे ही टाइप करना है वर्चुअल बॉक्स। तो जैसे ही आप वर्चुअल बॉक्स टाइप करेंगे तो वर्चुअल बॉक्स की ऑफिशियल साइट आ जाएगी। आपको इसको क्लिक करना है
और जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ये वर्चुअल बॉक्स की ऑफिशियल साइट मिल जाएगी आपको। इस पे सबसे पहले ही दिया हुआ है डाउनलोड वर्चुअल बॉक्स 6.1। इस पे आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट पेज जो ओपन होगा डाउनलोड वाला, तो इसमें आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा विंडोज होस्ट, क्योंकि हम जो उबंटू 20.04 को इंस्टॉल करने वाले हैं जो कि एक गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, हम विंडोज जो कि विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर होस्ट करेंगे। तो ये वर्चुअल बॉक्स जो है, मतलब हम इसका उपयोग करके अपने होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने वाले हैं। इसलिए हमको यहाँ पे विंडो होस्ट पे क्लिक करना है। तो विंडो होस्ट पर क्लिक करने के बाद हमारी ये वर्चुअल बॉक्स की exe फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर ये ऑप्शन मांग रहा है सेव करने का, तो आप इसको सेव कर सकते हैं। इसकी जो exe फाइल है वर्चुअल बॉक्स की 103 MB की फाइल है, इसको आप सेव करेंगे तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे ये फाइल जो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई है। तो हमारा जो वर्चुअल बॉक्स सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है और हमने उबंटू की जो हम उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने वाले हैं उसकी ISO फाइल उबंटू 20.04.20 वो भी हमने डाउनलोड मतलब डाउनलोड स्टार्टिंग कर दी है। तो आफ्टर डाउनलोडिंग आप इसको डाउनलोड फोल्डर से कलेक्ट कर सकते हैं और इसको किसी सेपरेट फोल्डर में सेव करके रख सकते हैं। जैसे कि मैंने वर्चुअलाइजेशन करके एक फोल्डर बना के रखा हुआ है, तो इसमें मैंने अपने दोनों जो सॉफ्टवेयर कॉपी किए हुए जो डाउनलोड किए हुए हैं उनको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। ये मेरी उबंटू की 20.04.2.0 ISO फाइल है जिसको मैं इंस्टॉल करूँगा और ये है वर्चुअल बॉक्स। तो वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल करना बिल्कुल आसान है। इसको बस आपको ओपन करना है और इंस्टॉल करते समय नेक्स्ट 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 करते जाना है, ये आसानी से इंस्टॉल हो जाएगा। तो इसको मैं इंस्टॉल करना नहीं बता रहा हूँ, ये सिंपल प्रोसेस है इंस्टॉल करने की। तो जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है, जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो ये कुछ ऐसा आपको यहाँ पर पेज दिखाई देगा। ये इसका फ्रंट पेज है वर्चुअल बॉक्स का। तो इस वर्चुअल बॉक्स में आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम को होस्ट कर सकते हो अपने गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे। जैसे पहले भी मैंने उबंटू 20.04 होस्ट किया हुआ है, यहाँ पर ये रनिंग कंडीशन पे है। तो यहाँ पर अभी मैं आपको उबंटू 20.04.20 इंस्टॉल करना बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस इंटरफेस पे जाके यहाँ पर आपको न्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको न्यू को क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करने के साथ ही आप यहाँ पर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने वाले हैं, जैसे मैं यहाँ पर उबंटू इंस्टॉल करने वाला हूँ तो मैं यहाँ पर नाम दे दूंगा उबंटू। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, 20.04.20। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर नेक्स्ट जो है मशीन फोल्डर दिया हुआ है। मशीन फोल्डर मतलब जहाँ पर आपका जो उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम उसकी फाइल जो है वो स्टोर होने वाली है। तो ये पाथ आप चेंज भी कर सकते हो यदि करना चाहते हैं तो, और नहीं करना चाहते तो एज इट इज रहने दो। फिर यहाँ पर ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उबंटू 20.04, ये लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए यहाँ पर डिफ़ॉल्ट लाइनक्स आ गया है। और यहाँ पर अपने आप उबंटू 64 बिट आ गया है, क्योंकि जो उबंटू की ISO फाइल हमने डाउनलोड की हुई है वो 64 बिट है, ये देखिए, इसलिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली 64 बिट आ गया। यदि आप यहाँ पर कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप यहाँ विंडोज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे विंडोज़ के सारे वर्जन आ जाएंगे। विंडोज़ 7 इंस्टॉल करना चाहते हैं, 3 इंस्टॉल करना चाहते हैं, 2003 या 2008 इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो ऐसा यहाँ पर अपने आप वर्जन आ जाएंगे। तो जैसे कि अभी मैं उबंटू इंस्टॉल कर रहा हूँ जो कि लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यहाँ पे लाइनक्स हो जाएगा और यहाँ पर अपने आप उबंटू 64 आ गया जो कि ये 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर पूछ रहा हूँ मेमोरी साइज। तो मेमोरी साइज यहाँ पर 4 MB लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको अप टू ग्रीन मार्क्स तक सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया है, तो अप टू ग्रीन मार्क्स तक आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपका जो
ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप इंस्टॉल करना चाहते हैं वो अच्छे से रन हो, वहाँ पर कोई हैंग की प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आप यहाँ पर अप टू ग्रीन मार्क्स तक इसको सेलेक्ट करें। फिर उसके बाद इसको नेक्स्ट करें। फिर नेक्स्ट करने का तो हार्ड डिस्क का ऑप्शन मांग रहा है आपसे। तो हार्ड डिस्क जो है यहाँ पर 10 GB स्पेस यहाँ पे दिया हुआ था। रिकमेंडेड साइज ऑफ हार्ड डिस्क इज 10 GB। इसको आप एज इट इज रहने दें, यहाँ पर कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्रिएट अ वर्चुअल हार्ड डिस्क नाउ बोल रहा है, तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट रहने दें। जो रिकमेंडेड साइज मांग रहा है वो 10 GB का मांग रहा है, तो इसका आगे हम साइज चेंज कर सकते हैं, आगे हम करेंगे इसका साइज चेंज। बट यहाँ पर जो क्रिएट अ वर्चुअल हार्ड डिस्क नाउ है इसको सिलेक्ट रहने दें और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्रिएट पे क्लिक करें। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद ये वीडीआई ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा है यहाँ पर हार्ड डिस्क फाइल टाइप। तो वीडीआई वर्चुअल बॉक्स 6 इमेज, इसको आप सिलेक्ट रहने दें और नेक्स्ट करें। फिर इसके बाद ये पूछ रहा है स्टोरेज ऑन फिजिकल हार्ड डिस्क। यहाँ पे डायनेमिक एलोकेटेड है, तो डायनेमिक एलोकेटेड का मतलब ये है, डायनेमिक और फिक्स साइज दिया हुआ है। डायनेमिक का मतलब ये है कि उबंटू को जो फाइल साइज है यदि हम फिक्स कर देंगे तो वो उतना ही साइज लेगी, लेकिन अगर डायनेमिक रखेंगे तो हम सिचुएशन के हिसाब से इसका साइज बढ़ा सकते हैं। और आपको अगर इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप ये पढ़ सकते हैं यहाँ पर। तो इसको भी आपको डायनेमिक एलोकेट रख के यहाँ पर नेक्स्ट करना है। और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर ये फोल्डर है जहाँ ये सी ड्राइव में हमारा जो 12.20.4.20 इंस्टॉल होने वाला है, यहाँ यहाँ पे ये लोकेशन है हमारी फाइल का। और फिर उसके बाद यहाँ पर ये हार्ड डिस्क के लिए बोल रहा है कि हार्ड डिस्क को कितने, मैंने बोला था इसको चेंज कर सकते हैं हम हार्ड डिस्क को। यहाँ पे अप टू 10 GB तक सिलेक्टेड है। अगर आप चाहो तो इसको बढ़ा सकते हो, तो जैसे कि मैं यहाँ पर 100 GB कर दे रहा हूँ। आप जितना चाहे कर सकते हो, आप 30 GB भी कर सकते हो, 100 GB भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर अभी 100 GB नहीं कर रहा, मैं इसको 20 GB सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। मेरी सी ड्राइव का साइज ज़्यादा है नहीं, इसलिए मैं यहाँ पर 20 GB कर दे रहा हूँ। और फिर उसके बाद क्रिएट कर रहा हूँ। तो क्रिएट करने के बाद जैसे ही आप इसको क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा आइकन आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ देखिए ऑलरेडी यहाँ पर उबंटू 20.04 है और यहाँ पर अभी हम करने वाले हैं उबंटू 20.04.20। तो अभी ये इंस्टॉल नहीं हुआ है, अभी इसमें थोड़ी प्रोसेस करना और बाकी है। अब आपको यहाँ पर सेटिंग्स पे जाना है। यहाँ पर आप स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन पहले आपको कुछ सेटिंग्स करनी है। यहाँ पर सबसे पहले आपको सेटिंग्स पे जाना है। तो यहाँ पर आपको सेटिंग पे क्लिक करना है। बट एक बात ध्यान रखें कि जब आप सेटिंग पर यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं तो आप जो है उबंटू 20.04.20 को सिलेक्ट कर लें, क्योंकि अभी जो हम इंस्टॉल करने वाले हैं वो उबंटू 20.04.20 इंस्टॉल करने वाले हैं। तो उसी की सेटिंग कर रहे हैं हम। और एक और बात, सेटिंग करने से पहले आप स्टार्ट बटन पे प्रेस ना करें, क्योंकि अभी हमने अपने उबंटू की आईएसओ फाइल जो है वो अभी यहाँ पर लिंक नहीं की हुई है। तो अभी हम सेटिंग्स में वो फाइल जो है उबंटू की जो आईएसओ फाइल है उसको हम यहाँ पर लिंक करेंगे। तो सेटिंग्स में सबसे पहले जनरल टैब में सबसे पहले ये बेसिक्स ऑप्शन में ये जो हमने पहले ही इंफॉर्मेशन दी हुई है तो यहाँ पर शो हो रहा है नेम उबंटू 20.04.20 लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और उबंटू 64 है, ये यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ रहा है। फिर आप एडवांस पे जाएंगे। एडवांस पर आपको यहाँ पर करना है शेयर्ड क्लिपबोर्ड पे। यहाँ पर आप यहाँ बाय डायरेक्शनल सेलेक्ट कर लें। इसका ये मतलब होता है कि आप अपने होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में कॉपी पेस्ट फाइल को मूव या कॉपी पेस्ट आसानी से कर सकते हैं। मतलब आप होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई भी डेटा गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में एंड गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई भी डेटा होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से ले जा सकते हैं। फिर इसका डिस्क्रिप्शन में अगर आपको कोई डिस्क्रिप्शन देनी है तो आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। एंड डिस्क इंक्रिप्शन, इसको आप ऐसे ही एज इट इज रहने दें और हम आगे इसको मूव करते हैं। तो अभी हमने चेंजेस कहाँ किए हैं, ओनली एडवांस पे जाके हमने इसको बाय डायरेक्शनल किया हुआ है। फिर आप सिस्टम पे क्लिक करेंगे तो सिस्टम पर यहाँ पर मदरबोर्ड
आपको एज इट इज रहने देना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। प्रोसेसर पे जाना है, तो प्रोसेसर यहाँ पर ऑटोमेटिकली 1 CPU एलोकेट किया हुआ है, लेकिन हम सेव लेते हुए इसको हम अप टू ग्रीन मार्क तक कर लेते हैं, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने वाले हैं वो हैंग की कोई प्रॉब्लम आए। तो यहाँ पर हम अप टू ग्रीन मार्क तक इसको सेलेक्ट कर लेते हैं प्रोसेसर, जिस पे यहाँ पर हमने 4 CPU इसको एलोकेट कर दिए। एक्सेलरेशन आपको एज इट इज रहने देना है, यहाँ पर कोई चेंजेस करना नहीं है आपको, केवल हमको यहाँ पे चेंजेस करना था कि हमको प्रोसेसर जो है अप टू ग्रीन मार्क तक यहाँ पर सिलेक्ट करना है। फिर डिस्प्ले सेटिंग पे जाना है आपको, डिस्प्ले सेटिंग पे कुछ नहीं करना है, जो है एज इट इज रहने देना है। फिर आपको जाना है स्टोरेज पे, तो स्टोरेज पे यहाँ पर हम अपनी ISO फाइल अब यहाँ पर हम लिंक करेंगे, जो हमने उबंटू की ISO फाइल डाउनलोड की हुई है, जो हम इंस्टॉल करने वाले हैं अभी, तो उसको यहाँ पर हम लिंक करेंगे। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले एम्प्टी पे क्लिक करना है। एम्प्टी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्टिकल ड्राइव का ऑप्शन आ जाएगा राइट साइड में, यहाँ पर आपको इस डिस्क पे क्लिक करना है। तो इस डिस्क पे क्लिक करके यहाँ पर जाना है चूज अ डिस्क फाइल। चूज अ डिस्क फाइल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो आपने डेस्कटॉप, मैंने जैसे डेस्कटॉप पर फोल्डर बनाया हुआ था वर्चुअलाइजेशन का, वैसे ही आप कोई भी फोल्डर बना लें, वहाँ पर अपनी ISO फाइल को सेव करके रख लें। तो मैंने डेस्कटॉप पर वर्चुअलाइजेशन का एक फोल्डर क्रिएट किया था, तो यही मैंने फोल्डर क्रिएट किया है। यहाँ पर मेरी उबंटू 20.04.20 की फाइल है, जो कि ISO फाइल है। इसको मैं सेलेक्ट करूंगा एंड ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद यहाँ पर जो हमारी इमेज फाइल है वो आ गई है। यहाँ पर ये देखिए उबंटू 20.04.20 डेस्कटॉप AMD64.ISO। तो ये हमने अपनी ISO फाइल यहाँ पर लिंक कर दी है। अब आगे की जो सेटिंग है, यहाँ पर आपको लिंक करके ओके कर देना है। आगे की सेटिंग आप कर सकते हैं, ऑडियो, नेटवर्क और जो भी आगे की सेटिंग है आप अपने हिसाब से इसको सेटिंग कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं इसको अभी ऐसे ही डिफॉल्ट रहने दे रहा हूँ और मैं इसको यहाँ पर ओके कर दे रहा हूँ। ओके करने के बाद आप ध्यान रखें, आपको उबंटू 20.04.20 को सेलेक्ट करना है, जो कि नीचे वाला ऑप्शन है, अभी हम इंस्टॉल कर रहे हैं, क्योंकि जो 20.04 है वो मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ रनिंग कंडीशन में। तो हम इंस्टॉल कर रहे हैं अभी उबंटू 20.04.20। तो इसको सेलेक्ट करके अब आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, तो ये उबंटू हमारा न्यू वर्जन जो है 20.04.20 इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमारा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर जो भी वार्निंग आ गई है आपको उसको कैंसिल करते जाना है, और ये हमारा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो रहा है। It is processing disk checking. Disk checking is completed. थोड़ी देर प्रोसेस होने के बाद ये हमारा जो इंस्टॉलेशन है वो आगे बढ़ने लगा है। अब इंस्टॉलेशन प्रोसेस में सबसे पहले ये हमसे लैंग्वेज के बारे में पूछ रहा है कि आपको कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। तो आप यहाँ पर लिस्ट दी हुई है, कोई भी लैंग्वेज यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से इंग्लिश सेलेक्ट कर रहा हूँ, और फिर उसके बाद हमको यहाँ पर दो चीज़ दी हुई है, ट्राई उबंटू और इंस्टॉल उबंटू। तो आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है, यहाँ पर इंस्टॉल उबंटू पे। इंस्टॉल उबंटू के बाद यहाँ पर आपसे कीबोर्ड लेआउट के बारे में पूछ रहा है, तो आपको कौन सा कीबोर्ड लेआउट सेलेक्ट करना है। आप यहाँ पर लिस्ट दी हुई है, आप कोई भी कीबोर्ड लेआउट सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ इंग्लिश।
इंग्लिश यूएस। और फिर उसके बाद यहाँ पर भी आप इंग्लिश यूएस सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ पर टाइप कर सकते हो और फिर उसके बाद आप यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करें। कंटिन्यू करने के बाद अपडेट एंड अदर सॉफ्टवेयर, तो इसमें आपको यहाँ पर ये पूछ रहा है आपको नॉर्मल इंस्टॉलेशन करना है या मिनिमल इंस्टॉलेशन करना है। जैसे इसमें लिखा है व्हाट एप्स वुड यू लाइक टू इंस्टॉल टू स्टार्ट विथ। नॉर्मल इंस्टॉलेशन, नॉर्मल इंस्टॉलेशन में होगा वेब ब्राउजर, यूटिलिटीज, ऑफिस सॉफ्टवेयर, गेम्स एंड मीडिया प्लेयर। और मिनिमल इंस्टॉलेशन में वेब ब्राउजर एंड बेसिक यूटिलिटीज। तो आप इसको नॉर्मल इंस्टॉलेशन पर ही सिलेक्ट रहने दें। और अदर ऑप्शन में जैसे दिया हुआ है यहाँ पर डाउनलोड अपडेट्स वाइल इंस्टॉलेशन इंस्टॉलिंग उबंटू, तो इस पे आप क्लिक रहने दें डाउनलोड्स अपडेट पर। और इंस्टॉलेशन थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर फॉर ग्राफिक्स एंड वाईफाई हार्डवेयर एंड एडिशनल मीडिया फॉर्मेट, तो इस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं क्योंकि हम थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर सकते हैं यहाँ पर, तो आप इसको ही क्लिक कर दें। और डाउनलोड अपडेट इसलिए क्लिक करना है क्योंकि ये ज़रूरी भी। और फिर आप कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये पूछ रहा है इंस्टॉलेशन टाइप। तो यहाँ पे दिया है दिस कंप्यूटर करेंटली हैज़ नो डिटेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट वुड यू लाइक टू डू। ये ऑप्शन तब के लिए रहता है जब हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पर उबंटू इंस्टॉल करते हैं। बट यहाँ पर जो हम उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं वो गेस्ट ओएस की तरह कर रहे हैं, एक वर्चुअलाइजेशन क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पर आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि आपका कुछ सॉफ्टवेयर या फिर कुछ प्रोग्राम आपके डिलीट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप इरेज डिस्क एंड इंस्टॉल उबंटू पे क्लिक रहने दें। तो यहाँ पर ऐसा कुछ इरेज नहीं होने वाला है क्योंकि हम एक वर्चुअलाइजेशन, हम गेस्ट ओएस इंस्टॉल कर रहे हैं। इसको आप इंस्टॉल कर दें। फिर उसके बाद ये भी यहाँ पर पूछ रहा है राइट द चेंजेस टू डिस्क इफ़ यू कंटिन्यू, तो यहाँ पर भी आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये पूछ रहा है आपसे रीज़न। तो रीज़न में जैसे हम इंडिया में हैं तो यहाँ पर कोलकाता सेलेक्ट है। आप चाहें तो कुछ भी रीज़न सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर कोलकाता ही रहने देता हूँ और यहाँ पर आप कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हैं। फिर इसके बाद हु आर यू, यहाँ पर इंफॉर्मेशन देनी है आपको अपने उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के यूज़र नेम से रिलेटेड। तो आप यहाँ पर अपना नाम टाइप कर सकते हैं जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अपने आप योर कंप्यूटर नेम एंड यूज़र नेम आ जाएगा। फिर उसके बाद आप पासवर्ड रख सकते हैं लॉगिन के समय अगर आपको पासवर्ड देना है। जैसे मैं पासवर्ड टाइप कर रहा हूँ, मैं रख दे रहा हूँ पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9। री एंटर पासवर्ड में भी सेम पासवर्ड। यहाँ पर आप रिक्वायर माई पासवर्ड टू लॉगिन, मतलब जब हम लॉगिन करें तो पासवर्ड जरूरी होना चाहिए, ऐसा हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर रिक्वायर माई पासवर्ड पर। और फिर यहाँ पर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अब यहाँ पर इंस्टॉलेशन हमारा स्टार्ट हो गया है कॉपिंग फाइल। तो ये प्रोसेस कम से कम 15 से 20 मिनट चलेगी।
इस प्रोसेस के बाद हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए हम वीडियो को पॉज कर देते हैं और अपना इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने देते हैं। तो 15 से 20 मिनट के बाद हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। तो ये ऐसी विंडो आ रही है, आपको रीस्टार्ट करने के लिए बोल रहा है, तो आप यहाँ पर रीस्टार्ट पर क्लिक कर सकते हैं तो उबंटू रीबूट हो जाएगा। उबंटू रीबूट होना स्टार्ट हो गया है। और यहाँ दे रहा है प्लीज रिमूव द इंस्टॉलेशन मीडिया देन प्रेस एंटर। तो आप इंस्टॉलेशन मीडिया को रिमूव कर भी सकते हैं और नहीं करना चाहते तो नहीं करें, बस आपको यहाँ पर एंटर प्रेस कर देना। तो आप नॉर्मली एंटर प्रेस कर दें। फिर उसके बाद हमारा जो Ubuntu है वो फर्स्ट यूज के लिए तैयार हो रहा है। ये प्रोसेसिंग चल रही है, बस हमारा जो होम स्क्रीन है वो आने वाली है। तो ये हमारा होम स्क्रीन आ गई है। तो इस पर आपको क्लिक करना है और अपना पासवर्ड एंटर करना है यूज़र पे। जो आपने पासवर्ड दिया था, जैसे मैंने दिया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, प्रेस एंटर। तो अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, ये आपका Ubuntu स्टार्ट हो गया। यहाँ पे स्किप पे क्लिक करना है आपको, यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद डन। तो ये हमारा Ubuntu ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्ट यूज के लिए रेडी हो गया है। So guys, this is done for this video. See you in the next video. Bye bye.